11 नंबर क्वेश्चन देख तो मुझे 1 - 1 अनुक्रम एस 50 केते माने 50 टी पदर जोगफल केते तो ये क्रम जो देख 1 - 1 ये भाव में तुम कौन हो कंटिन्यू चलती तो प्रति दुईटी पदर जोगफल 0 हो जाए प्रति दुईटी पदर जोगफल 0 हो जाए ताल एस 50 तुम 25 जोड़ा 0 रहा 25 जोड़ा कौन आसो 0 तो 0 × 25 कौन 0 हम ना तो डी हूँ तुम आंसर क्लियर तो इजी क्वेश्चन नेक्स्ट 12 देखिया 12 नंबर देख एक समांतर प्रगति T4 हूँ 18 T7 9 हेले केउ पदटी शून्य हम तो देख T4 हूँ तुम 18 तुम T7 हूँ तुम 9 नुहे कि तो ये तुम जो केते केते कमुची T4 हूँ तुम कौन A+3D ना A+3D हूँ तुम 18 T7 माने कौन A+n-1 इंटू D माने कौन A+7 - 1 इंटू D इक्वल टू A+6D तो ये जदि यहाँ तुम माइनस करदेव तुम ए कैनसल हो नुहे कि तो 3D - 6D केते हम मुझे लिखिदे देख A+3D हूँ तुम 18 A+6D हूँ तुम 9 तो ए कैनसल 3D ରୁ 6D कले केते -3D इक्वल टू 9 तो D इक्वल टू केते 9/-3 इक्वल टू -3 ताले तुम D कौन ना -3 हो चलची ताले यार परपदटा T6 तुम केते 9 + -3 केते 6 T5 तुम हो 6 + -3 होची केते 3 T4 तुम हो -3 सॉरी 3 + -3 केते 0 ताले तुमर चतुर्थ पदटी तो ये मुझे रंग लिखिदेली देख T7 पर तुम T8 आसो ना कमे कमे जो लिखिदेली एमती करनी तुम T7 पर T8 हूँ तुम 6 T9 हूँ तुम 3 T10 अर्थात दशम पदटा ही तुम 0 आसीज ताले बी हूँ आंसर समस्ते बुझीपार तो केमती गले तुम देखी भी जापर 3 कमुची कारण ये जो गैपटा तुम 3D आसोनी कि तो 3D जदि ना D ताले -3 कम माने -3 जोग करापर ताले दशम पदटी हूँ 0 नेक्स्ट देख 13 नंबर क्वेश्चन तुमको देती गोटे समांतर प्रकृति एसएन तुमको देदेला 5n² - 6n हेले Tn - Tn - 2 तुमर केते हबो तो देखो 6n देची तमे फास्ट गोटे काम कर S1 टा काटदब है S1 केते होची ना 5 × 1² - 6 × 1 तो এটা केते हो 5 - 6 होची -1 क्लियर S2 केते हिजबो ना 5 × 2 ର ସ୍କୋୟାର -6 × 2 2 ର ସ୍କୋୟାର 4 5 ରେ ଗୁଣିଲେ ହେଉଛି 20 20 - 12 ହେଉଛି ତମର 8 S3 କେତେ ହେବ 5 × 3 ର ସ୍କୋୟାର -6 × 3 3 ର ସ୍କୋୟାର 9 5 ରେ ଗୁଣିଲେ ହେଉଛି 45 6 × 3 ହେଉଛି 18 ତ କେତେ ହେଲା ଏଇଟା 27 तो S1 टा तो सब प्रथम पद सहित सामान हो बुझीपार T1 इक्वल टू कौन ना -1 कारण गोटे पदर तो किसी जोगफल ना ना तो प्रथम पद हो S1 T2 केमती काढ़िया ना S2 - S1 करदे तो 8 - -1 तो यहाँ के 8 + 1 इक्वल टू 9 नेक्स्ट T3 केमती काढ़ ना S3 - S2 27 - 8 हूँ तुम 19 तो समांतर प्रगतिर प्रथम पद -1 तापर 9 तापर हूँ 19 सो देख सो ये जो कॉमन डिफरेंसटा केते अच्छी देख
कॉमन डिफरेंसटा तुम के 10 रोचे ना कारण 19 रु 9 माइनस कले केते होची 10 आछी 9 रु माइनस माइनस 1 कले 10 आछी तो tn माइनस tn माइनस 2 एठी भी देखो तमरो tn टा मन कर मु नेली t3 माइनस tn माइनस 2 माने को t1 तो 19 रु जब तुम माइनस ऑफ माइनस 1 करूच केते होची 20 हो ना तो d होची आंसर किंबा तुम एटा एमती भी देखि पारे जे एटा 2d हम ना कारण जेहेतु तुमर एटा tn माइनस 2 कर एटा 2d हम d तो हमको 10 मिलची नुहे कि एटी d हमको 10 मिलला ताले 2d केते जो 20 क्लियर समस्त बुझी पारलो नेक्स्ट देखो 14 नंबर तुमको देइची 1 गुणन 5 2 गुणन 6 अनुक्रम रे a से 10 न मूल्य केते हबो तो देखो प्रथम पदटा जो अच्छी 1 गुणन 5 अच्छी यार अर्थ कौन n इंटू n प्लस 4 ना এটা তোমার n इंटू n प्लस 4 বুঝি পারতুও তাহলে এটা যদি তুমি বাহার কর দাও n को n রে গুলে n স্কয়ার n को 4 রে গুলে হচ্ছে প্लस 4n তো এটি আমাকে দরকার তোমার n স্কয়ার प्लस 4n ଆମେ सिग्मा काट दवा हला तो इक्वल टू केते हबो सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा 4n 4 टा बाहर को नहीं आसा तो 4 इंटू सिग्मा n क्लियर तो सिग्मा n स्क्वायर मूल्य जानछ सबू n स्क्वायर जेतले आमे नियंती केते आसे ना n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 4 लिखली सिग्मा n माने कौन n पदर जोगफल केते हुए ना n इंटू n प्लस 1 बाई 2 क्लियर तो देखो एटी कौन हम ना 2 टाକୁ 4 रे काट देले केते 2 होउची ना तो तमर केते आसला ये n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 तमर एटा तमर केते रहउची प्लस जो रहउची 2n n प्लस 1 तो तळे जदि 6 माने लसागु नवा ना ताले एटी 6 मल्टीप्लाई करिया पड़ियो तो 6 इंटू 2n 6 इंटू केते रहबो 2n इंटू n प्लस 1 नय की नेक्स्ट केते रहबो तळे 6 रहबो नय की ऊपर केते ला वर्तमान ऊपर देखो गोटे काम आमे करि परिया n इंटू n प्लस 1 टा तमे कॉमन नहीं जाओ क्लियर ताले इठी तमर केते बळुची 2n प्लस 1 इठी तमर 6 बळुची तो एटा प्लस कर दियो एठी तमर 6 नहीं 6 गुणन 2 अछि ना तो 12 बळियो तो 12 प्लस कलो तळे होची 6 तो एटा तमर केते आछि ना n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 13 तळे होची 6 किंतु हमको पचार S10 माने एठी n नो मूल्यटा तमर केते अछि ना 10 अछि हला तमर ए जो जाइनि कि 1 गुणन 5 प्लस 2 गुणन 6 एमती है कि केते जाय जायछि एटा तमर 10 गुणन केते जाय जायछि ना 10 गुणन 14 जाय जदी नबा 10 टा पद हे जिवो ताले n जगह 10 पकई दियो तो 10 n प्लस 1 होची 11 2n प्लस 3 केते 2 इंटू 10 20 प्लस 3 23 2n प्लस 13 अच्छी तो 2 इंटू 10 केते 20 प्लस 13 होची 33 तळे 6 तो गोटे काम करो ये 6 टाକୁ 3 काटले होची 2 एटा को 3 काटले 11 ये 2 टाକୁ 10 काटले केते 5 तो केते आछि 5 गुणन 11 गुणन 11 अर्थात 5 गुणन 121 केते हबो 605 तो ए होची तमर आंसर क्लियर समस्त बुझी पारलो इजी थिला क्वेश्चन टा 15 नंबर क्वेश्चन कौन देइछि ना एक समांतर प्रगति रे थिबा तीनोटी संख्यार गुणफल 693 मध्यम पदटी न हेले साधारण अंतर केते हबो तो देखो तीनटा पद कथा पचाछि माने कोन करिवो गोटे नै जिवो a - d गोटे नबो a गोटे नबो a + d
क्लियर। तो देख मध्यम पदटा 9 दे देछि माने ए जो ए रो मूल्यटा तुमको 9 दे देला नै कि। तो एथुर हमें पाइजा जे तमरो a माइनस d गुणन 9 गुणन a प्लस d होची केते 693 देछि। पुनश्च a माइनस d a प्लस d ए दिटार गुणफल केते हबो a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर हे जिवो ना बुझी पातुओ। कारण एटा तमरो कोन जेतळे आमे x प्लस y इंटू x माइनस y करि थाउ केते आसे तमरो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आते ना। तो से अनुसार एतिक गला 9टा को एपटू नहीं आस तो 693/9 ये तुम के 77 नुहे कि। नेक्स्ट देख तुम पाखे एटा आमर 9 अच्छी ना एटा आमर के 9 अच्छी ताले 9 स्क्वायर माइनस डी रो स्क्वायर होची 77 तो 81 माइनस डी स्क्वायर होची 77 ताले डी स्क्वायर हमको केते मिली जीवो ना 81 माइनस 77 इक्वल टू 4 एति जाए बुझीगल तो ताले डी आमको केते मिलिबो 4 रूट हम ना तो केते हम 2 पॉजिटिव टा नवा तो बी होचे आंसर। क्लियर समस्त बुझीपाला तो। 16 नंबर क्वेश्चन देख निम्नस्थ चित्र रे L1 समांतर L2 समांतर L3 तुमको देछि नुहे कि AB बाई AC तुमको देतला 0.6 हेले EF बाई ED रो मूल्य केते हबो। तो देख AB अछि तमर एतिकी पूरा AC टा तमर 10 भाग रहउछि मन कर एमती चिंता करो हला। कारण AB बाई AC टा तुमको कोन देछि 0.6 अर्थात 6/10 तो जेहेतु ये तीनों जाक समांतर अछंती एवं ए दिटा कौन छेदक ना तो ये AB बाई AC तुमर मन कर देख AB टा तुमर 6 मु नउछि पूरा AC टा जदी 10 ताले ए BC टा केते 4 हबो ना। पुनश्च ए जो AB बाई AC रो मूल्य नुहे कि एटा तुमर D एटा तुमर कोन अछि ना 50 को EF बाई ED तो 50 EF बाई ED तो देख EF टा तुमर केते रहइबो 4 भाग ED टा रहइबो तुमर। तो ये जो क्वेश्चन तुमको देइछि EF बाई ED देइछि आई तो मत देख तो देख 16 नंबर देइछि निम्नस्थ चित्र L1 समांतर L2 समांतर L3 AB बाई AC 0.6 हेले EF बाई ED केते हबो। तो देख 0.6 माने 6/10 ताले AB जेतेले 6 भाग रहउछि पूराटा तमर कौन 10 भाग अर्थात BC तमर रहउछि 4 भाग। तो जदि हम EF बाई ED करिवा तो EF टा जेहेतु 3टा जाक समांतर अछि EF टा तमर 6 भाग ED होछि 4 भाग ताले केते होछि एटा तो 6/4 हेले एटा तमर 3/2 हे जाउछि एवं 3/2 माने 15/10 1.5 होछि। तो एटा टिके सी जो देइछि मते पूरा एटा ठीक लागुनी मु एटा को तुमको नेक्स्ट वीडियो रे एटा कहि देबी। ओके तमे कौन चिंता करछ तमे निश्चित भाव में कमेंट करो। नेक्स्ट हमें 17 नंबर देखिया। तो देख तुम एबीसी त्रिभुज ये तुम पचार ना डी दैर्घ्य निर्णय कर एबीसी त्रिभुज एवं डीईसी त्रिभुज ये दुटा त्रिभुज जब देख तुम बी कोण 90 डिग्री एटी डी कोण एटी हूँ कौन तुम ई कोण हूँ 90 डिग्री। क्लियर एवं सीटा हूँ साधारण कोण नुहे कि ताले कोण 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 एटा कौन सदृश हो गले ना कोको सदृश सत अनुजाई ताहले तुम लिखिपर जे बर्तमान तुमर एसी बाई डीसी जी हम नुहे कि तुमर एबी बाई डी से हम तो एसी तुम रोच 5 सेंटीमीटर डीसी तार अधा रोच नुहे कि माने एसी जो 5 रोच डीसी रोच 2.5 कारण ये दुटा समान अच्छी माने डी हूँ मध्यबिंदु। पुनश्च एबी तुम 3 अच्छी ताले डी टा तुम केते हम
1.5 হବ ନା 3 ଅଧା 1.5 ମାନେ ତମର 3/2 କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। 98 ତମକୁ ଦେଲା ଏବିସି ତ୍ରିଭୁଜର ଏଡି ହେଉଛି ବିଏସି କୋଣର ସମଦ୍ବିଘଟକ ଅଟେ। ଏବିଡି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 12 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଏଡିସି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହବ? ତ ଦେଖ ଯେହେତୁ ତମର ଏଡି କଣ ଅଛି ନା ଏଡି ତମର ବିଏସି କୋଣର ସମଦ୍ବିଘଟକ ଅଛି ନୁହେଁ କି, ତାହେଲେ ତମେ କହିପାରିବ ଯେ এবি ବାଇ ଏସି ତମର କେତେ ହେଇଯିବ ନା ବିଡି ବାଇ ଡିସି ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ତମେ ପଢିଛ। ତ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 3/5। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରୁ ତମର ଏଠି ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ରହୁଛି ତମର ଏବିଡି ଆଉ ଏଡିସି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ଅନୁପାତ ମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭୂମିଜ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଉପରେ ଗୋଟେ ରେଖା ଭିତରେ ରହିଛି ନୁହେଁ କି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ଯଦି ତମେ ନବ ମାନେ ଏବିଡି ତ୍ରିଭୁଜ ଅନୁପାତ ଏଡିସି ତ୍ରିଭୁଜ, କାହାର ଅନୁପାତ ନଉଛ? କ୍ଷେତ୍ରଫଳର। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ବି ତମର 3:5 ହିଁ ରହିବ। ତ ଏବିଡି ପାଖରେ ଆମେ କେତେ ଲେଖିଲେ 12, ତ 3 4 ଗୁଣ କେତେ 12 ହଉଛି, ତ 5 4 ଗୁଣ କରିଦିଅ 20। 12:20 ହଉନି କି 3:5 ହଉଛି। ତାହେଲେ ଏଡିସି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତମର କେତେ ହେଇଗଲା ନା ଅପସନ ଏ ହଉଛି ତମର କରେକ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 19 ନମ୍ବର ଦେଲା ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସି ତମର ପି କ୍ୟୁ ଆର ସହିତ ସଦୃଶ ହଉଛି। ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାଇ ତ୍ରିଭୁଜ ପି କ୍ୟୁ ଆର ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତମର 9/4 ହେଲେ କ୍ୟୁ ୱାଇ ଅନୁପାତ ବିଏକ୍ସ କେତେ ହବ? ତ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ କ୍ୟୁ ଆଇ ଟା ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ନା ତମର ସମଦ୍ବିଘଟକ ହିଁ ରହୁଛି, କୋଣ ସମଦ୍ବିଘଟକ ରହୁଛି। ତ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯଦି ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ କଥା ଦଉଛି, ତମକୁ ଯଦି ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁପାତ ପଚାରିଲା କି ବାହୁର ଅନୁପାତ ଏମିତି ପଚାରି ଦଉଛି, ତମେ କଣ କରିବ କେବଳ ବର୍ଗମୂଳ ହିଁ ଏହାର ନେଇଯିବ। ଯେହେତୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁପାତ 9/4 ଅଛି ଏବଂ କୋଣ ସମଦ୍ବିଘଟକର ଅନୁପାତ ସିଏ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ନୁହେଁ କି, କ୍ୟୁ ୱାଇ ବାଇ ବିଏକ୍ସ ତମକୁ ପଚାରୁଛି। ତ ପି କ୍ୟୁ ଆର ପାଇଁ ତମର କେତେ 4 ତଳେ ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା 2 କରିଦବ, 9 ଅଛି ମାନେ 3 କରିଦବ ଆଉ କଣ ନୁହେଁ କି, ତ 3/2 ହେଇଯିବ ତମର ଆନ୍ସର। ଅପସନ ଡି ହଉଛି କରେକ୍ଟ। କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ନେକ୍ସଟ 20 ନମ୍ବର ଦେଖ ଦୁଇଟି ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମାର ଅନୁପାତ 5:6। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିଦ୍ୱୟର ଅନୁପାତ 5:9 ହୁଏ ସେଇ ଭୂମିଦ୍ୱୟ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ କେତେ ହବ? ତ ଦେଖ ପରିସୀମାର ଅନୁପାତ ଯଦି ତମକୁ ଦେଇଛି ତମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ଫାଷ୍ଟ କାଟିଦବ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ କେମିତି କାଢିବ ନା ଯୋଉ ଅନୁରୂପ ଏଇଟା ତମକୁ କଣ ଦେଇଛି ପରିସୀମା ଅନୁପାତ ଯେତିକି ବାହୁର ଅନୁପାତ ସେତିକି ରହିବ ହେଲା। ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁପାତ ପାଇଁ କଣ କରିବ ବାହୁର ବର୍ଗାନୁପାତ ନେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ 5 ର ସ୍କୋୟାର ଅନୁପାତ 6 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଲା 25:36। ପୁନଶ୍ଚ ତମେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ଜାଣିଛ ଯେ ହାଫ b1 ମନେକର BH ଯୋଉ ରହୁଛି ମୁଁ b1 h1 ନଉଛି ଅନୁପାତ ହାଫ b2 h2, ତ ହାଫ ହାଫ ତ କ୍ୟାନ୍ସଲ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ b1 h1 ଅନୁପାତ b2 h2। ତ ଦେଖ ଭୂମିଦ୍ୱୟର ଅନୁପାତ ପୁଣି ଦେଇଦେଲା 5:9, ତ ଏଠି b1 ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲେଖିଲି 5, ତମର b2 ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି 9 ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ନେକ୍ସଟ ତମେ କଣ କରିବ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁପାତ କେତେ ଅଛି 25:36 ଅଛି ନା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ h1 ଜାଗାରେ ମୁଁ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବି 5 ଲେଖିଦେଲେ ହେଇଯିବ। h2 ଜାଗାରେ ମୁଁ 4 ଲେଖିଦେବି ହେଲା। ତ ହଉନି କି ତମର 25:36 ହଉଛି। ତାହେଲେ ତମର ଏଠି h1 ଅନୁପାତ h2 ଯଦି ତମେ ନବ କେତେ ଆସିଯିବ ନା 5:4। କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ? ତ 20ର ଆନ୍ସର ଡି ରହୁଛି। ତ ଜ୍ୟାମିତିର ତମର ସବୁ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଓକେ।